के मंडल पे एक मंच बने, मंडल से उठ के प्रदेश पर एक मंच बने और प्रदेश से उठकर देश पे एक ऐसा मंच बने। जिला अध्यक्ष के रूप में हमें आज जो मनोनयन पत्र सौंपा है, एसडीएम डीएम ने कोई भी अधिवक्ताओं के हित में पानी की कोई सुविधा अभी तक नहीं की है और इस बार भी देंगे, आगे भी दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, जैसे चल रहा वही चल रहा है। नई समिति के गठन पे क्या कहना चाहते हैं? नई समिति को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि नई समिति जो है ईमानदारी के साथ काम करेगी। मध्यांचल अधिवक्ता संघर्ष समिति पूरे हिंदुस्तान की एक यूनिमस, एक ऐसी कमेटी है जो अधिवक्ताओं के सम्मान में जो संघर्ष चालू किया गया था पिछले वर्ष, वो अब जाके पूर्ण हो पाया है, क्योंकि अधिवक्ताओं ने एक समिति बनाई गई थी अधिवक्ताओं के द्वारा। उसका नाम था मध्यांचल अधिवक्ता सम्मान समिति। वो इस वर्ष 2024 में आके पूरी हुई है। अंदर बैठक चल रही है नई कमेटी की जो गठित हुई है। अंदर चल के कमेटी से भी बात करेंगे कि अध्यक्ष कौन है, उसके सचिव कौन है, कोषाध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी वो कहें ना। उससे पूर्व मैनपुरी कोर्ट के जो अधिवक्ता बैठे हुए हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस समिति के बनने पर कितने खुश हैं या उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। समिति जो इतने वर्षों से समय से आंदोलन चल रहा था, वो पूरी हो गई है, तो नई समिति के गठन पे क्या कहना चाहते हैं? नई समिति को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि नई समिति जो है ईमानदारी के साथ काम करेगी। अधिवक्ता अब जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले स्तर पे जो बार होती थी, कार्य करती थी, अब 4-5 पूरे प्रदेश में जैसे मध्यांचल का जिले 10-12 जिले तो होंगे ही आपके। 22 जिले हैं उसमें, 22 जिले हैं मध्यांचल में और पूरे प्रदेश में काम करेगी। नहीं तो आगे चल के पूरे देश में काम करेगी और अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करेगी। अधिवक्ताओं के कौन कौन से हित होंगे इसमें? अधिवक्ता जैसे अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई FIR होती है, गलत तरीके से कोई फंसाता है या उनके साथ क्लाइंट कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उसकी हर संभव मदद करेगी। तो आपको नहीं लगता कि अधिवक्ता इसका मिसयूज भी करेंगे? 20 जिले 22 जिले के अधिवक्ता एक साथ होकर। अधिवक्ता बहुत पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित व्यक्ति होता है, तो कभी मिसयूज नहीं करता अधिवक्ता। इसकी बात है अपनी पावर का, कोई अधिवक्ता अपनी पावर का कभी भी मिसयूज नहीं करता है, केवल न्याय के लिए ही लड़ता है, न्याय के लिए, ठीक है, और बातकारियों की लड़ता है। अधिवक्ता कभी भी अपने पावर का कोई मिसयूज नहीं करता है। आए दिन ये विवाद क्यों आता है जनता द्वारा कि अधिवक्ता ने वहाँ कुछ ऐसा कर दिया कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं मैनपुरी बार का सचिव हूँ। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जनता खुद अधिवक्ताओं को परेशान करती है। जनता खुद अधिवक्ताओं को परेशान करती है, फिर अधिवक्ता अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, ठीक है। और बचाव के लिए कुछ नहीं, वो कानूनी कार्रवाई, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, हाथों पैरों से लड़ाई नहीं लड़ते, ठीक है। अधिवक्ता कभी भी लड़ाई लाठी डंडों से नहीं लड़ता, केवल कानूनी लड़ाई लड़ता है। और जो बाहर के समाज के लोग होते हैं, वो अधिवक्ताओं को एक अलग निगाह से देखते हैं कि ये, ठीक है, अधिवक्ताओं को एक अलग निगाह से किया जाता है। वैसे अधिवक्ता बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल, अधिवक्ता सह अच्छे सचिव होते हैं। मिल गए तो सह सचिव से थोड़ी चर्चा। सह सचिव जी, ऐसे दीवानी परिसर में इतना पानी आनी भरा हुआ है, इस पे आपकी निगाह नहीं आती? इस पे प्रशासन मौन है, ठीक है, जिला प्रशासन मौन है। और डीएम साहब को भी देखना भी चाहिए कि दीवानी पे आते हैं, देखते हैं कि आप जल भराव से वकील खुद परेशान, वकील बेचारा क्या करे? सह सचिव क्या खुद पोड़ा लगे, खोदन लगे हैं? सचिव क्या करें? आपके घर में यदि पानी का भरा हुआ हाँ, तो स्वयं निकालते हैं। तो आप भी अधिवक्ता है, आप भी निकालिए। मैं तो तैयार हूँ, मैंने निकालिए। अगर आपने मेरी आप सुनो, सबसे पहले मैं 10 बाल्टी यहाँ मंगा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं लग रहा हूँ, मेरे साथ तुम भी लगे और भी अधिवक्ताओं को लेके आए। पानी ले कहाँ जाओगे? कि सिर पर रख के गेट के बाहर ले जाओ? कोई पानी का रास्ता बनाया प्रशासन ने? बताइए। प्रशासन को अरे सुनो, आज से लगभग 10 साल से अधिवक्ता डीएम को, एसडीएम को लगातार प्रार्थना पत्र देते रहे और कभी भी एसडीएम डीएम ने कोई भी अधिवक्ताओं के हित में पानी की कोई सुविधा अभी तक नहीं की है। वो इस बार भी देंगे, आगे भी दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, जैसे चल रहा वही चल रहा है। सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि जो आप प्रयास कर रहे थे। लास्ट ईयर आप लोगों ने एक आयोजन भी किया था मध्यांचल अधिवक्ता स्वाभिमान सम्मेलन का। आज आपकी संस्थान रजिस्टर्ड हो गई है
सर पहले तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही आज अच्छा लग रहा है कि जो हमने जो मध्यांचल अधिवक्ता संघर्ष स्वाभिमान समिति का जो संघर्ष समिति का गठन हुआ है, इसका मैंने प्रदेश लेवल का सारे जिला लेवल के पदाधिकारियों को बुलाया था। उसी के बैनर तले आज ये हमारा मध्यांचल अधिवक्ता संघर्ष समिति स्वर्गीय श्री राम साय जी चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्ट बना है, रजिस्टर्ड हुआ है। मैं सभी अपने प्रदेश स्तर के जो मौजूद यहाँ हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, वर्तमान दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव जी, हमारे बड़े भाई मुकेश बाबू शर्मा जी, वो हमारे बड़े भाई राजीव श्रीवास्तव जी, और आज अजीत कांत मिश्रा जी मौजूद नहीं हैं। वो इन्होंने जो हमें यहाँ आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला अध्यक्ष के रूप में हमें आज जो मनोनयन पत्र सौंपा है, मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि इस लायक मुझे इस समिति में मौका दिया अधिवक्ताओं की सेवा का। सर आने वाले समय में जो आपकी समिति है वो किस तरह से कार्य करेगी और अधिवक्ताओं का संरक्षण किस प्रकार करेगी? सभी, चाहे अभी तो ज़िले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे भी पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, इटावा, फिरोजाबाद, एटा, कन्नौज, कानपुर, सब जगह। और आने वाले समय में ज़िले लेवल पे तो हम सभी लोग कार्य कर ही रहे हैं। अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी कोई भी अधिवक्ता की कोई समस्या होगी तो उनका समाधान की जाएंगे, उनका सहयोग करेंगे। सर हाल ही में जैसे कलेक्ट्री परिसर में अधिवक्ताओं को लेकर उनका अपमान हुआ, उनकी कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है, तो क्या आपकी समिति इस तरह के अधिवक्ताओं की मदद करेगी और किस प्रकार मदद करी जाएगी? अभी इसी बैठक में निर्णय लिया गया था कि कल से ही उनका धरना प्रदर्शन, उनका जो हड़ताल उनकी चल रही है, उनमें पूर्ण रूप से हम लोग सहयोग करने जाएंगे और हर तरह से उनका सहयोग करेंगे। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है अधिवक्ताओं के सम्मान को बरकरार बनाए रखने के लिए, आप इस पर किस तरह से कार्य करेंगे? मेरी जिम्मेदारी इस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की है और जो है इस अधिवक्ता संघर्ष समिति और ये जो राम चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके अंडर में पूर्वांचल अधिवक्ता समिति के जितने भी लोग जुड़ेंगे और जो भी इसमें धनराशि या वो कलेक्ट होगी वो अधिवक्ताओं के हित के लिए, हम उसका जो है पूरा प्रयास करेंगे। उनकी ज़रूरतों के लिए ये कोष है और उनके लिए हम अधिवक्ताओं के किस प्रकार के हित जुड़े होंगे आपके सर जो इस समिति से? अधिवक्ताओं की जो है मध्यांचल संघर्ष समिति हमारे प्रदेश लेवल पे जो भी इस समिति के उसमें है, साथ में है, उन सबके जो है हर तरह के सहयोग करेंगे। कोई अधिवक्ता की कोई भी लड़ाई या कोई भी बात है तो उसको लिए जो है हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आने वाले समय में यदि अधिवक्ताओं को भारतीय लेवल पे किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो क्या मध्यांचल अधिवक्ता स्वाभिमान समिति जो है आपकी, वो उनकी किस प्रकार से सहायता कर पाएगी? देखिए, डिफरेंट फॉरम्स पे लगातार इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है डिस्ट्रिक्ट्स पर कि एक मंच बने और डिस्ट्रिक्ट से ऊपर उठ के मंडल पे एक मंच बने, मंडल से उठ के प्रदेश पर एक मंच बने और प्रदेश से उठकर देश पे एक ऐसा मंच बने जो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करे। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में संतोष यादव जी के रूप में पूरे के समस्त तहसील है, कलेक्ट्रेट, दीवानी मैनपुरी, समस्त पूरी एक कार्यकारिणी गठित कर दी गई है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट इटावा, तहसील एटा की अलीगंज, जलेसर और भरथना, ये कई तहसीलें लगातार एकजाई होकर एकजुट हो चुकी हैं। प्रत्येक कल्याण का काम अधिवक्ता के, उनके परिवार का कल्याण का काम और उनके प्रत्येक वेलफेयर की स्कीम, साथ ही यदि उनके सम्मान से कोई व्यक्ति खेल रहा है तो उसके खिलाफ एक ऐसे उद्घोष का ऐलान ये कमेटी करती है कि अधिवक्ता के सम्मान के साथ किसी भी स्तर पर जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, उनके सम्मान को बचाकर रहेंगे। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी ने लगातार अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए अपने प्राणों को
इकजाई करके अपने प्राणों को एक जगह पर लगाकर इस बात की सुनिश्चित किया है कि उनके सम्मान की रक्षा की जा सके। हमारी ये समिति इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है। और आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा, मध्यांचल अधिवक्ता संघर्ष समिति पूरे हिंदुस्तान की एक यूनिमस, एक ऐसी कमेटी है जो सबसे सहायता लेने के बाद अधिवक्ता और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करने की कृत संकल्पित संस्था है। शायद हम लोगों की तरीके की जो संस्था हम लोगों ने रजिस्टर्ड बॉडी बनाई है, मैं नहीं समझता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी बॉडी है। चूँकि मैनपुरी बार एसोसिएशन के बैनर तले हम लोगों ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो उदाहरण के स्वरूप प्रदेश की संस्थाओं के सामने पहुँचे हैं। हम लोगों ने आज जो रजिस्टर्ड बॉडी बनाई है उसका मेन उद्देश्य है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करना, अधिवक्ताओं की प्रत्येक समस्या का निदान करना, अधिवक्ताओं के परिवार का सहयोग करना, और यदि अधिवक्ताओं के सम्मान से कोई व्यक्ति खेलने की कुचेष्टा करता है तो उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाना ही इस समिति का कार्य है।